गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आपको नवीन पल्लव से पाठ 4 गिलहरी पढ़ाऊंगी। पाठ 4 गिलहरी। यह एक कविता है। इस कविता में कवि ने गिलहरी की गतिविधियों का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इस कविता को मैं उच्चारण सहित पढ़ते हुए इसका अर्थ समझाऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आह गिलहरी, वाह गिलहरी, चुन ले अपनी राह गिलहरी। ऊपर चढ़ती कभी उतरती, तू मीठे फल फूल कुतरती। हरदम चौकन्नी रहती है तेरी चपल निगाह गिलहरी। बच्चों, आपने गिलहरी को अक्सर देखा होगा। कभी कभी तो स्कूल में भी पेड़ों पर चढ़ते उतरते देखा होगा। जैसे ही हम गिलहरी को देखते हैं, उसे देखकर कितने खुश हो जाते हैं। इस कविता में कवि ने गिलहरी की गतिविधियों का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। यह कविता सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने गिलहरी की गतिविधियों को देखकर अपने मन के भावों को उसके प्रति अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, अरे गिलहरी, पहले अपने राह का अर्थ है रास्ता, उसका चुनाव तो कर लेती, अर्थात किधर तुम्हें जाना है उसको निश्चित तो कर लेती। कभी तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हो तो दूसरे ही पल नीचे आने लगती हो। तुम मीठे फल फूल को कुतरती हो, मतलब थोड़ा सा खाकर छोड़ देती हो। हरदम चौकन्नी, जिसका अर्थ होता है सावधान, यानी तुम्हारी चंचल नज़रें हमेशा सावधान रहती हैं। कभी सड़क पर, कभी पेड़ पर, कभी खेत में, कभी मेड़ पर। पा लेना बेहद मुश्किल है तेरे मन की था गिलहरी। अर्थात कभी सड़क पर दिखाई देती हो तो कभी पेड़ पर नज़र आ जाती हो, कभी किसी खेत में दिखाई देती हो तो कभी खेत के बीच में मिट्टी से बना हुआ घेरा रहता है उस पर नज़र आती हो। तुम्हें कहाँ जाना है ये कहना बड़ा मुश्किल है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, अर्थात तुम्हारे मन का अंत पाना बड़ा मुश्किल है। पल में दिखती पल में गायब, लुका छिपी है तेरा करतब। तुझे बुलाता रहता मैं पर, तुझे नहीं परवाह गिलहरी। इसका अर्थ है, एक पल में तुम दिखाई देती हो तो दूसरे ही पल गायब हो जाती हो। ऐसा लगता है मानो लुका छिपी करना ही तुम्हारा खेल है। तुम्हें देखकर मैं बुलाता हूँ, परंतु तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, अर्थात कोई चिंता ही नहीं रहती। लगातार तू मेहनत करती, पल दो पल भी नहीं ठहरती। मुझे अचंभे से भर देता तेरा यह उत्साह गिलहरी। जब भी मैं देखता हूँ लगातार तुम मेहनत करती रहती हो, थोड़ा सा भी तुम नहीं रुकती हो, लगातार कोई ना कोई काम करती रहती हो। मैं भी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर यह उत्साह कहाँ से आता है। तुम तो थकती ही नहीं हो। तीन धारियाँ बनी पीठ पर, प्यारी न्यारी बेहद सुंदर। छिपती दिखती आती जाती, देती किसे सलाह गिलहरी। इसका अर्थ है, तुम्हारी पीठ पर 3 धारियाँ हैं जो कि बहुत ही प्यारी मन भाने वाली लगती हैं। तुम जब देखो तब कभी छिप जाती हो तो कभी दिखाई देती हो, कभी इधर कभी उधर, अक्सर आती जाती रहती हो। आखिर तुम किसे अपनी राय देती हो। मेहनत करती दौड़ दौड़ कर, खा जाती अखरोट तोड़ कर। पर अब मेरी बात मान ले, कर ले जल्दी ब्याह गिलहरी। कवि कहते हैं कि तुम दौड़ दौड़ कर खूब मेहनत करती हो। अखरोट जो कि इतना सख्त होता है उसे जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु
तुम आसानी से उसे तोड़कर खा जाती हो। परंतु अब तुम मेरी एक बात मान लो कि जल्दी से अपनी शादी कर लो, ताकि तुम्हें भी आराम मिले, कोई हाथ बटाने वाला मिल जाए। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि हमें गिलहरी की ही तरह चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। अपना हर काम सावधानी से करना चाहिए। अब हम इस पाठ के अभ्यास में सबसे पहले शब्द मैत्री दिया गया है, इसे आपको याद करना है। चलिए ध्यान से देखते हैं। राह, रास्ता, चौकन्नी, सावधान, चपल, चंचल, निगाह, नज़र, मेड़, मिट्टी से बना हुआ खेत का घेरा, बेहद, बहुत ज़्यादा, था, अंत, कर्तव्य, खेल या कला, परवाह, चिंता, अचंभा, आश्चर्य, सलाह, राय, ब्याह, विवाह या शादी। बच्चों, इस कविता को कम से कम 2 बार उच्चारण सहित पढ़िएगा और इस कविता की 8 लाइन को कंठस्थ यानी याद कर लीजिए। साथ ही शब्द अर्थ भी याद करना है। थैंक यू। ओके, बाय।